Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi students, how are you? I hope you are all right. As I told you yesterday that we will solve synonyms after questions. तो बेटे क्वेश्चंस के बाद अब हम सिनोनिम्स करने लगे। तो बेटे इसमें पहली बात तो ये है कि आपने इसको याद ही करना होता है, आपको मीनिंग का पता होना चाहिए बेटे। तो हम करेंगे पहला, नॉर्मा रीप्रेस्ड। नॉर्मा ने दबाई या नॉर्मा ने इजहार किया, आज स्माइल मुस्कुराया। नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को दबा लिया, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को रोक लिया। बेटे अर्जड, चेकड, हैव या वियर, इसका बेटे बेटे चेकड आ जाता है। चेकड होता है चेक करना यानी रोकना या समझना। चेक करना तो चेक करना होता है, लेकिन बेटे पीछे इसका जवाब दिया हुआ है चेकड, लेकिन रीप्रेस्ड का बेसिकली ये बनता है अर्जड। ठीक है जी, दबाना। तो बेटे ये इसका जवाब है, फिलहाल आप इसको ही टिक करेंगे। मिस्टर स्टीवर्स टोन, मिस्टर स्टीवर का लहजा हैड बीन ऑफेंसिव। तो बेटे आपको पता है ऑफेंसिव का मतलब होता है जारहाना। ठीक है जी, तो बेटा जारहाना का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छा ना लगना। तो इसका आ जाएगा अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट या प्लीजेंट, अनप्लीजेंट। ठीक है बेटा, नागवार, अनप्लीजेंट नागवार। नॉर्मा चैलेंज्ड, नॉर्मा ने तस्दीक चाही। नॉर्मा चैलेंज्ड, नॉर्मा ने तस्दीक चाही। द बटन, बटन यूनिट की। वाज वैल्यूएबल, कि वो कैसे काबिल कदर है। मॉनेटरली, माली लिहाज से। तो बेटे मॉनेटरली का मतलब होता है रकम की बात, पैसों की बात। ठीक है बेटे, ना तो इमिनेंटली बनता है, ना एक्सट्रीमली बनता है, ना हाईली बनता है। तो बेटे इसका जवाब होगा फाइनेंशियली। मालियाती तौर पर होता है फाइनेंशियली, फाइनेंशियली, फाइनेंशियली। ठीक है जी, आगे नंबर 4, नॉर्मा चैलेंज्ड, नॉर्मा ने वजाहत चाहिए। इफ द बटन यूनिट वाज वैल्यूएबल मॉनेटरली, के बटन यूनिट जो था, चैलेंज का मतलब बेटे क्या होता है, उसने ये बात की वजाहत चाहिए कि आप ये साबित करें कि ये कैसे जो है वो मालियाती तौर पर फ़ायदेमंद है। तो बेटे सपोर्टेड नहीं आ सकता, इंस्पायर्ड भी नहीं आ सकता। आपको मीनिंग मैं इसलिए नहीं बता रहा, चले बता ही देता हूँ। बेटे ट्रस्टेड थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, सेकंड भी या थर्ड भी है। ट्रस्टेड यकीन किया, इंस्पायर्ड उभारा, सपोर्टेड मदद की या सपोर्ट किया, कंफर्मेशन तस्दीक चाहना। तो बेटे इसका आ जाएगा डिमांडेड कंफर्मेशन। चैलेंज्ड का मतलब होता है तस्दीक चाहना, तो डिमांडेड कंफर्मेशन का मतलब भी बेटे तस्दीक चाहना होता है। तो ये इसका जवाब होगा ए। उसके बाद आर्थर आस्क्ड स्टीवर्ड इट वाज अ प्रैक्टिकल जोक। आर्थर ने स्टीवर्ड से पूछा कि क्या ये कोई कैलेंडर मजाक था, अमली मजाक है। इसका बेटे क्या होगा, डिलाइटफुल मैटर, कोई खुशी वाली मामला है। या आगे रिप्रेसिव ऑफर, कोई महसूर गुन पेशकश है। बिजनेस डील्स, कारोबारी डील है। ठीक है, लेन देन है। आप प्लेफुल ट्रिक, के एक खेल खेला जा रहा है, खेली चाल, खेली चाल। ये बेटे इसका जवाब है डी। आगे चले, मैं बेटे इसमें आपको इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, आपको पता है कि ये इसमें सिर्फ याद करने वाला होता है, समझने वाला होता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। स्टीवर्ड सेड, स्टीवर्ड ने कहा, डैड द ऑफर वाज जेन्युइन, के ये पेशकश हकीकी है। तो जेनरस, कंडीशनल, फेक, बेटे इसका जवाब आएगा रियल, हकीकी। आप सीधा याद कर सकते हैं, यानी आप इसका मीनिंग ऐसे आ सकते हैं, जेन्युइन रियल, जेन्युइन रियल। जहां भी जेन्युइन लिखा होगा बेटे उसका सिनोनियम रियल ही आएगा। स्टीवर्ड लुक्ड एम्बैरेस्ड, स्टीवर्ड हैरान कुन या खौफजदा दिखाई दिया, परेशान दिखाई दिया। इसका सक्सेसफुल, कामयाबी नहीं आ सकता। डिलाइटेड, पुरजोश नहीं आ सकता। मिस्टीरियस, बेवकूफ़ या अहमक नहीं आ सकता। अब सेट आएगा बेटे इसका, अब सेट होता है अफसोदा। ठीक है जी, आगे नॉर्मा आस्क्ड आर्थर इफ ही वाज क्यूरियस, नॉर्मा ने पूछा कि क्या तुम मुतजस्सिस हो अबाउट द बटन यूनिट के बारे में। तो क्यूरियस का मतलब होता है बेटे मुतजस्सिस होना या तजस्सुस में पड़ जाना। तो क्यूरियस का मतलब होता है किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना। बेटा क्या लेना, दिलचस्पी लेना, मुतजस्सिस हो जाना, क्या हैरान हो जाना यार
क्या मतलब है इसका, उसके बारे में सोचना शुरू कर देना। तो बेटे इसका जवाब आएगा इंटरेस्टेड। क्या आ जाएगा? इंटरेस्टेड, दिलचस्पी लेना। आगे नॉर्मा आस्क्ड आर्थर इफ द बटन यूनिट इंट्रीग्यूड हिम। नॉर्मा ने आर्थर से पूछा कि वो बटन उसको हैरत में डालता है या उसमें जो है वो दिलचस्पी लेता है। नॉर्मा ने आर्थर से पूछा क्या तुम बर्तन में दिलचस्पी लेते हो। तो बेटे इंट्रीग्यूड का मतलब होता है इंटरेस्टेड, ठीक है, दिलचस्पी लेना। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा डैड के एन एक्सेंट्रिक मिलियनर माइट बी डूइंग ट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब बेटे होता है खपती, सरफिरा, ठीक है, पागल। तो बेटे पागल का जवाब होगा अब नॉर्मल। जैसे आजकल हमारे माशरे में ईसाई लोग होते हैं जो पागलियाँ मारते हैं, लेकिन हम उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेटे इम्प्ल्यूसिवली नॉर्मा पिक्ड अप द कार्ड हाफ। इम्प्ल्यूसिवली जल्दी जल्दी से नॉर्मा ने टुकड़ों को, फटे टुकड़ों को डाला। कहाँ डाला बेटे? फॉर्चुनेटली, प्रोबेबली, नोली, यानी कि कह लें फॉर्चुनेटली बेटे किस्मत के साथ, खुशकिस्मती से, प्रोबेबली गालबन या तकरीबन फौरी, नोइनली जानते हुए, इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली का मतलब है बेटे कि जल्दी जल्दी, बगैर होश के, जल्दबाजी में। 12वां नॉर्मा ज्वाइंड आर्थर इन द एलिवेटर। बेटे एलिवेटर होता है लिफ्ट, तो लिविंग रूम नहीं हो सकता, लिफ्ट नहीं हो सकती, स्विंग नहीं हो सकता बेटे, मेडो। तो बेटे इसको अब सारी बात है, एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। क्या जवाब है बेटे? लिफ्ट। एलिवेटर क्या होता है? लिफ्ट। लिफ्ट में चली गई, ना राशि कमरे में गई, ना सीने के लिए गई, ना ही चरागा में गई, मेडो में। तो 13वां है दिस वाज द प्रोपोजिशन। बेटे प्रोपोजिशन का मतलब होता है पेशकश, ठीक है जी, कोई किसी चीज़ की ऑफर करना। ना एलिगेंस है, ना चेस्टिमेंट्स है, ना ही रिवार्ड है, ना, इसका जवाब आएगा प्रपोजल। क्या जवाब आएगा? प्रपोजल। आर्थर लुक्ड इनक्रेड्यूलस, इनक्रेड्यूलस। बेटे इनक्रेड्यूलस का मतलब होता है शक में पड़ जाना, परेशान हो जाना, सोच में पड़ जाना। डाउटफुल इसका जवाब है। क्या बेटे? डाउटफुल इसका जवाब हो। आगे चले, अब बेटे आ गया 15वां आर्थर लुक्ड अस्टाउंडेड। आर्थ हक्का बक्का रह गया, और आर्थर सोच में पड़ गया, आर्थर हक्का बक्का रह गया। इसका जवाब आ जाएगा बेटे स्टंड। स्टंड का मतलब होता है बेजान हो जाना, हक बौखला जाना, पागलपन में, यानी कि घबरा जाना, ऐसे हाथ कांपना शुरू हो जाने। आर्थर लुक्ड अपेल्ड। अपेल्ड का मतलब होता है बेटे सदमा पहुंचना, अफसुर्दा हो जाना। तो इसका जवाब डायरेक्ट आएगा बेटे डी, शॉक्ड, यानी वो हैरान हो गया, उसको सदमा लगा। नॉर्मा थॉट दैट द मैटर ऑफ बटन वाज रिडिकुलस। नॉर्मा ने सोचा कि जो बटन का मामला है वो इलॉजिकल, यानी रेडिकुलस, बकवास है। रेडिकुलस जारहाना है, बकवास है। बेटे ये आ जाएगा इलॉजिकल, ठीक है जी, इलॉजिकल, जिसका कोई मतलब ना हो। आगे 19 नॉर्मा थॉट दैट द फुरर ओवर द बटन वाज मीनिंगलेस, के बटन के लिए ये हंगामा खामखा बेमैनी था, यानी एक्साइटमेंट होता है बेटे पुरजोश होना, फ्यूरर का मतलब होता है पुरजोश होना, ठीक है बेटे, इसका जवाब होता है बिगिनिंग। नॉर्मा मेड contemptuous noise, contemptuous noise होता है बेटे के चीख मारना, ओफो, इस तरह सर भगो, ऐसे करना। स्कॉर्नफुल इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है बेटे, इसका मतलब यही होगा कि पागलपन में आके। तो बेटे कुछ बच्चे आपको पूछेंगे जी आपने बाल लाड़े हैं पढ़ने के लिए, शी वॉक्ड इनटू द किचन नॉर्मली। बेटे तर्जुमा नहीं आता, बेटे बी साइलेंट हो। गांव में ये होता है वो कि गांव वाले बच्चों को ना इंग्लिश वगैरह बर्ची खाने की तरफ बात गुमसुम हो के चलने लगे, वो भी तो बेटे फीलिंग लेस बिना जज्बात के, बिना एहसास के। गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा बच्चों के जो टीचर्स होते हैं वो वहां नॉर्मा ने बेटे आ भरी, गौर इसलिए ठीक है, आ भरी या बच्चे भी तंग करते हैं, परेशान हुए, लड़खड़ाते हुए, मॉकिंग होता है लड़खड़ाना, तो उसका जवाब आ जाएगा दो तरफ आते हैं। तो बेटे ये उसने उछाल दिए द पीसेस में जाएंगे, टुकड़ों को ऑन टू द टेबल, मेज। बेटे पहला उसने मेज पर टुकड़े उछाल दिए। वेयर वाज लेइंग द पैकेज, थ्रू होता है फेंकना, फलंदा कहां पड़ा हुआ था, इट वाज लेइंग बाय द फ्रंट डोर। ये बेटे फ्रंट डोर के पास पड़ा हुआ था, इसको आप टिक लगा देंगे, करीबी दरवाजे के पास पड़ा, सामने वाले दरवाजे के पास। इन विच सिटी डिड मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लिव। मिसेस आर्थर, बेटे देखें इसने लिखा हुआ है जी मिसेस आर्थर लिव, ठीक है। मिसेस आर्थर लिव का मतलब है मिसेस की
आर्थर की बीवी और आर्थर कहाँ रहते थे बेटे? बेटे आपको पता है इसको हमने लंदन, पेरिस, वाशिंगटन, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं बेटे, वो न्यूयॉर्क शहर में रहते थे। ये आपने टिक लगा देना। आगे, व्हाट डिड नॉर्मा पुट इन द ब्राइलर? बेटे आप तर्जमा पढ़ा है आपने हमारा, तो आपको पता चल गया होगा कि नॉर्मा ने अंगीठी की आहली पर क्या रखा था बेटे? उसने रखा था जी लैम चोप्स, दुम्बे की चांपे या बकरे की या छतरे की चांपे। टू व्हाट वाज द पुश बटन यूनिट फास्टर्ड? बेटे जो बटन यूनिट था किसके साथ जुड़ा हुआ था बेटे? ठीक है, आयरन बॉक्स के साथ। क्या वो आयरन बॉक्स था, सिल्वर था, चांदी का था, लोहे का था, गोल्डन बॉक्स सोने का बॉक्स था, या वुडन बॉक्स था? बेटे आपको याद है कि वो लकड़ी का एक डब्बा था। व्हाट वाज द स्कॉच टेप्ड द बॉटम ऑफ द यूनिट? स्कॉच टेप के साथ बटन की निचली जानब क्या लगा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? बेटे एक की एक चाबी थी, आ नोटबुक एक कापी थी, आ फोल्डर पीस ऑफ पेपर या डॉलर था? बेटे आपको पता है आप पीस ऑफ फोल्डर पेपर था बेटे जिस पे लिखा हुआ था। ठीक है, 7वां, व्हेन डिड स्टीवर कम टू सी मिस्टर एंड मिसिज आर्थर? मिस्टर स्टीवर कब मिस्टर आर्थर और मिसिज आर्थर को मिलने आया? बेटे आपको पता है पूरे 8 बजे आया था, इसको हमें घुमा फिरा कर नहीं करना, डायरेक्ट ही 8 बजे वो आया था। हालांकि ये सारा बच्चे कहेंगे लो जी सारे ऐसे करा दी, बेटे मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे कुछ कमज़ोर भी होते हैं। ठीक है, सो आई एम ऑलवेज विद यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू। ओके, थैंक यू। बेटे आगे है 10th, व्हाट डिड स्टीवर रिमूव फ्रॉम हिज हेड? मिस्टर स्टीवर ने अपने सर से क्या उतारा था बेटे? ना तो उसने बेटे पगड़ी उतारी थी, ना उसने कपड़ा उतारा था बेटे, उसने उतारी थी दी हैड। दी हैड, दा हैड कह ले, अगर वावल हरूफ होगा दी पर आ जाएगा, वरना दा पर आ जाएगा। शुरू में फार्म याद रखे, एच है तो ये दा पर आ जाएगा। 11वां, हाउ डिड स्टीवर स्पीक? स्टीवर कैसे बोला? ही स्पोक इन आ, वो बोला इन अ लाउड वॉइस, ऊंची आवाज में, लवली टोन, अच्छी आवाज में, या ब्यूटीफुल टोन, खूबसूरत आवाज में, या सेल्स पिच? बेटे वो सेल्स पिच की आवाज में बोला था, क्योंकि जार हमारा रवैया सेलमैनों का ही होता है ज्यादातर। ठीक है, व्हाट डिड नॉर्मा फील अबाउट स्टीवर्स टोन? नॉर्मा को स्टीवर की आवाज कैसी लगी थी, लहजा कैसा लगा था? शी टोट डैट इट वाज आ डीप, लाउड, ऑफेंसिव, या प्लीजेंट? प्लीजेंट होता है बेटे खुशगवार, ये ऑफेंसिव लगी थी आवाज उसको, ये बेटे उसको ऑफेंसिव लगी थी, जारहाना आवाज लगी थी मिस्टर स्टीवर की। जी बेटे आगे है 13वां, आगे क्या जी 13वां, व्हाट वाज स्टीवर्ड सेलिंग? व्हाट वाज स्टीवर्ड सेलिंग? स्टीवर क्या बेच रहा था? बटन यूनिट, अ गैजेट, नथिंग, की? तो बेटे देखा जाए तो वो बेच तो कुछ नहीं रहा था, गैजेट उसको बाद में मिला, बटन यूनिट और गैजेट एक ही चीज़ है, तो बेटे इसका जवाब है नथिंग, कुछ भी नहीं बेच रहा था, वो नुमाइंदा था, वो बेच कुछ नहीं रहा था। तो जवाब बेटे इसका वैसे ये है, बटन यूनिट या गैजेट दोनों में से जो उसे लगाए सही है। तो बड़ा नथिंग कुछ नहीं बेच रहा था, वो सेल्समैन नहीं था। वेयर डिड स्टीवर सिट? स्टीवर कहाँ बैठा? बेटे आपको याद होगा नॉर्मा की चेयर पे बैठा था वो, इन नॉर्माज चेयर, नॉर्मा की कुर्सी पे बैठा था वो, पागल। व्हाट डिड स्टीवर विड्रा फ्रॉम हिज पॉकेट? बेटे आपको पता है जब स्टीवर ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उसने क्या निकाला था? अ की इनवेल्प, क्या निकाला बेटे उसने? सम मनी, कुछ पैसे, अ पेन, एक पेन निकाला, कापी निकाली, या एन इनवेल्प निकाला था? बेटे एन इनवेल्प निकाला था, क्योंकि एन इनवेल्प के अंदर क्या थी बेटे? की बटन की चाबी थी, बटन यूनिट की थी, चाबी थी। 16वां बेटे, व्हाट वाज इनसाइड द इनवेल्प स्टीवर ड्रू फ्रॉम हिज पॉकेट? स्टीवर ने जो लिफाफा अपनी जेब से निकाला था बेटे उसके अंदर क्या था? उसके अंदर बेटे क्या था? अ पीस ऑफ पेपर, पेपर भी का टुकड़ा नहीं था, पेन भी नहीं था बेटे, मनी भी, पैसे भी नहीं थे, तो द की टू यूनिट, यूनिट की चाबी थी, ये इसका जवाब है। हाउ मच मनी वाज ऑफर्ड फॉर पुशिंग द बटन? बटन दबाने के लिए क्या ऑफर की गई थी? $50,000 बेटे आपको बताना चाहिए, $50,000 यानी $50,000। What did स्टीवर टेल अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन? इट वॉज, मिस्टर स्टीवर ने क्या बताया था अपनी तंजीम के बारे में कि ये है स्मॉल, छोटी है, ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, ऑफ नेशनल स्कोप, कौमी सतह की, अननाउन, गैर जानब, या ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, बैन अवी सतह की है? ये जवाब है, बी जवाब है। 19वां बेटे, व्हाट डिड आर्थर थ्रस्ट इनटू द हैंड्स ऑफ मिस्टर स्टीवर? मिस्टर स्टीवर के हाथों में क्या थमा दिया था उसने? बेटे आपको याद होगा उसने बटन और इनवेल्प उसके हाथ में थमा दिया था, क्योंकि उसमें कार्ड भी था और सारा कुछ था।
तो बेटे ये बी जवाब है इसका भी। आगे, व्हाट डिड स्टीवन लीव ऑन द टेबल व्हेन द ही लेफ्ट आर्थर्स हाउस। स्टीवन ने मेज पर क्या रखा जब वो आर्थर के घर से बाहर निकला। आर्थर के घर से बाहर निकलते हुए स्टीवन ने मेज पे क्या रखा था, आपको याद होगा बेटे, उसने रखा था द बटन यूनिट या द की, द इनवेल्व। बेटे हिज कार्ड रखा था उसने, क्या रखा था, हिज कार्ड, अपना कार्ड रखा था जिसपे सिर्फ फोन नंबर और नाम लिखा हुआ था। वेयर डिड स्टीवन प्लेस हिज कार्ड। फिर ये सवाल बेटे उसने दोबारा दोहरा दिया है, उसने कार्ड कहाँ रखा था, ऑन द सोफा, ऑन द टेबल, ऑन द बेड। बेटे ऑन द टेबल, ये जवाब ऊपर भी आया नीचे भी आ गया। 22वां, व्हाट डिड आर्थर डू विद द कार्ड ऑफ स्टीवन। स्टीवन के कार्ड के साथ उसने क्या किया भैया आर्थर ने बेटे, ही टोर इट, ही टोर इट, ही किस्ड इट, उसने इस खात को चूमा। अब आप समझदार है, चूमा तो नहीं था बेटे, ही टोर इट, उसने उसको फाड़ दिया, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है ये। व्हाट वाज द रिएक्शन, क्या रद्द अमल था, ऑफ आर्थर, आर्थर का, अबाउट द ऑफर ऑफ स्टीवन, स्टीवन की पेशकश के बारे में। ही वेप्ट, वो रो पड़ा, ही लाफ्ड, वो हंसा, ही वाज हैप्पी, वो खुश था, या ही वाज ऑफेंडेड, वो हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया। ये जवाब है बेटे। 24वां बेटे, वाई डिड आर्थर रिजेक्ट द ऑफर ऑफ स्टीवन। स्टीवन की पेशकश को क्यों ठुकराया आर्थर ने, आर्थर ने स्टीवन की पेशकश को क्यों ठुकराया। ही डिड नॉट नीड मनी, उसको पैसे की जरूरत नहीं थी। ही डिड नॉट लाइक स्टीवन, वो स्टीवन को पसंद नहीं करता था। ही डिड नॉट बिलीव इट, उसको इसकी बात पे यकीन नहीं आया। बेटे देखा जाए तो ये तीनों फिक्रे भी सही हैं, लेकिन सही जो सूटेबल जवाब है, सूटेबल जवाब बेटे ये होगा, ही थॉट इट इमोरल, वो इसे गैर अखलाकी समझता था। ही थॉट इट इमोरल। बेटे सारे जवाब सही हैं, ये जवाब भी सही बनता है और ये भी बनता है, तो असल जवाब आप इसको लगा लें या इसको लगा लें, दोनों में से एक सही होगा। बड़ा असल तो यही है, पीछे लिखा हुआ जवाब में आप देख लीजिएगा। वे डिड नॉर्मा ज्वाइन आर्थर, आर्थर ने नॉर्मा के साथ कहाँ शमूलियत तैयार की। आर्थर कहाँ जा रहा था, नॉर्मा उसको मिली बेटे इन द एलिवेटर, लिफ्ट में इकट्ठे हुए थे दोनों, इकट्ठे में वो आपस में मिले थे। व्हाट वाज रिटन ऑन द कार्ड ऑफ स्टीवन, स्टीवन के कार्ड में बेटे क्या लिखा हुआ था, फोन नंबर और नाम। द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम, हिज नेम एंड कार्ड टेलीफोन नंबर। बेटे बी सही है, हिज नेम एंड टेलीफोन नंबर, ये सही है। आगे बेटे 28वां, व्हाट डिड नॉर्मा डू विद स्टीवर्स कार्ड आफ्टर लंच। बेटे तर्जमे में आपने पढ़ा कि उसने जब कॉफी ब्रेक हुई तो उसने क्या किया, उसने उनको दोनों को टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की, एजिस को। शी स्कॉच टेप्ड इट, बेटे उसने उन दोनों टुकड़ों को मिला दिया। आगे 29वां, हाउ डिड नॉर्मा फील अबाउट द कार्ड, नॉर्मा कार्ड के बारे में क्या सोचती थी। शी वाज वरीड, वो परेशान थी। शी वाज क्यूरियस, वो मुतजस्सिस थी। शी वाज डिसगस्टेड, वो परेशान थी या हैरान थी। शी वाज सैड, वो सैड थी। बेटे इसका जवाब आएगा शी वाज सैड, शी वाज सैड, या इसका जवाब ये भी सही है, शी वाज डिसगस्टेड, क्यूरियस। बेटे देख रहे इसके पीछे जवाब लिखे हुए हैं, ये इसके पीछे जवाब लिखे हुए हैं, आप में परेशान नहीं होना। हाउ डिड नॉर्मा फील अबाउट द कार्ड, देखा जाए तो पहले तीन सही है, पहले तीन सही है। तो बेटे आप देख लीजिएगा ये 29वां है, 29वें का जवाब हम पीछे भी देख लेते हैं ताकि आपको समझाने में परेशानी ना। बी जवाब है बेटे थी। शी वाज डिसगस्टेड, डिसगस्टेड का मतलब बेटे यही होता है तकरीबन तजस्सुस में पढ़ना, हैरान हो जाना, तो इसलिए मैंने कहा था तीनों में से कोई एक सही है। तो अब मैंने पीछे आपको दिखा भी दिया बेटे, बी का जवाब सही। वेयर डिड नॉर्मा पुट द बटन यूनिट, नॉर्मा ने बटन यूनिट बेटे कहाँ रखा था, इन द टॉप कैबिनेट, ऊपरले हिस्से पे, इन द सूटकेस, सूटकेस में, इन द बैग, बैग में, या इन द बॉटम कैबिनेट, नीचे वाली अलमारी के हिस्से में, निचली जानब, अलमारी की निचली जानब। ठीक है बेटे आगे चले। जी बेटे अब मैं 30वां दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। ये रिवाइज हो रहा है। वेयर डिड नॉर्मा पुट द बटन यूनिट, नॉर्मा ने बटन वाला आला कहाँ रखा था। बेटे इन द टॉप कैबिनेट, ऊपर वाले अलमारी के हिस्से में, इन द सूटकेस, सूटकेस में, इन द बैग, बस्ते में, इन द बॉटम कैबिनेट, निचली जानब अलमारी की। बेटे अलमारी के निचली जानब रखा था, तो ये जवाब है। आगे बेटे 31वां, व्हाट डिड आर्थर से अबाउट पुशिंग द बटन, तो उसने क्या कहा था बेटे, इट वुड ब्रिंग जॉय, ये खुशी लाएगा बटन। इट वुड गिव मनी, ये पैसे देगा। इट वुड बी आ मर्डर, ये कत्ल होगा। बेटे ये इसका जवाब है। इट वुड बी आ गुड, ये नहीं हो सकता, ये अच्छा नहीं था। ठीक है। वाई डिड नॉर्मा वांट टू गेट द मनी, नॉर्मा पैसे हासिल क्यों करना चाहती थी। बेटे आपने तर्जमा पढ़ा है,
उसमें वो कहती है कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है। टू मैरी अगेन, दोबारा शादी करने के लिए। टू लीव हाउस, घर छोड़ने के लिए। टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करने के लिए। टू इम्प्रूव हर लाइफ स्टैंडर्ड, वो अपने लाइफ का तरीकाकार बदलना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी का तरीकाकार बेहतर बनाना चाहती थी। बेटे 33वां, वेयर डिड नॉर्मा वांट अ कॉटेज, नॉर्मा बेटे कहाँ चाहती थी उसका घर हो? इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में सिटी, शहर में, या आइलैंड पर? बेटे आइलैंड पे चाहती थी, जजीरे पर। आगे चलते हैं। अब बेटे मैं इस किताब को जरा घुमा रहा हूँ। तो बेटे 34वां, 34 बेटे, टू विच प्लेस डिड नॉर्मा वांट टू हैव ट्रिप, नॉर्मा किस मुल्क की जो है बेटे सैर करना चाहती थी? आपको पता है बेटे वो कहाँ जाती थी? चाहती थी जाना बेटे यूरोप में। टू यूरोप, यूरोप में जाना चाहती थी। व्हाट डिड नॉर्मा प्रीपेयर फॉर आर्थर, आपको याद होगा तर्जमा पढ़ते वक्त आर्थर के लिए नॉर्मा ने क्या तैयार किया था? बेटे आपको याद होगा उसने बेटे तैयार किया था उसके लिए एक ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बेटे तर्जमे में आपने पढ़ा है, ब्रेकफास्ट में उसने पैनकेक्स, अंडे और क्या बेटे बनाया था? आपको पता है पैनकेक्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपेंड नॉर्मा व्हेन शी पुश द बटन, नॉर्मा को क्या हुआ जब उसने बटन दबा दिया? शी वाज सेटिस्फाइड, वो मुतफिक थी, या शी वाज ऑफेंडेड, वो हकी बकी रह गई? शी वाज हैप्पी, वो खुश थी। अ चिल ऑफ हॉरर वेंट अक्रॉस हर, एक सर्द लहर ने उसके जिस्म को घेर लिया। आगे बेटे 37वां, वेयर डिड नॉर्मा थ्रू द यूनिट आफ्टर पुशिंग द बटन, बेटे आपने तर्जमा पढ़ा है कि बटन दबाने के बाद उसने आले को कहाँ फेंका था? बेटे बास्केट में। कहाँ फेंका था? बास्केट में। तो बेटे आप देख लीजिएगा, इन द चेयर, कुर्सी पर, इन द कैबिनेट, अलमारी पर, इन द स्ट्रीट, गली में, या इन द वेस्ट बास्केट। तो बेटे उसने कूड़ेदान में फेंका था, कूड़ेदान। आगे चलते हैं। 38वां, फ्रॉम वेयर डिड अ कॉल कम टू नॉर्मा, नॉर्मा को कहाँ से कॉल आई थी? बेटे आपको याद होगा अस्पताल से आई थी। तो अस्पताल का आपने जवाब पढ़ा हुआ है, कौन सा अस्पताल था? आगे चलते हैं बेटे। हर फ्रेंड, उसका दोस्त था, स्टीवर्ड था, हॉस्पिटल था, रेलवे स्टेशन था। बेटे ये हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से फौरी उसको कॉल आ गई कि लो जी लिनॉक्स हॉस्पिटल से कि आपका हमन मर गया है। 39वां, वेयर वाज आर्थर किल्ड, आर्थर का कत्ल कहाँ हुआ था बेटे? इन द स्ट्रीट, गली में, इन द ऑफिस, दफ्तर में, इन अ सब वे एक्सीडेंट, या ऑन द रोड, सड़क पर? बेटे इन अ सब वे एक्सीडेंट, जो बेटे राह चलती ट्रेन थी उसने जो है उसको कत्ल किया था। नीचे देखें, हाउ वाज आर्थर किल्ड, आर्थर का कत्ल कैसे हुआ? बेटे सेम सवाल है। ही वॉज पॉइजन, उसे जहर दिया गया। ही वॉज पॉइजनड, उसे जहर दिया गया। ही वॉज सफोकेटेड, उसको गला घूंटा गया। ही वॉज पुश्ड इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन, वो ट्रेन के आगे धकेला गया था बेटे। ही वॉज पुश्ड ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन के आगे धकेला गया था। आगे बेटे, फॉर हाउ मच मनी वाज आर्थर लाइफ इंश्योरेंस, कितने पैसों की आर्थर की बीमा पॉलिसी थी? बेटे आपको याद होगा $25,000 की, $25,000 थी बेटे, जो डबल मिलनी थी 50,000। 42वां, व्हाट डिड नॉर्मा डू विद द बटन यूनिट आफ्टर हेयरिंग अबाउट द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की, हादसे की खबर सुनकर नॉर्मा ने बटन दबाया तो कैसा महसूस किया? व्हाट डिड नॉर्मा टू डू विद द बटन आफ्टर हेयरिंग अबाउट द एक्सीडेंट, नॉर्मा ने बटन के साथ क्या किया? बेटे आपको याद होगा जोर जोर से उसने मारा सिंक पर, बेसन की। शी पुट इट इनटू हर बैग, उसने बटन को बैग में डाल लिया। शी पुट इट इनटू द स्ट्रीट, इसने गली में फेंक दिया। शी किस्ड इट उसने इसका चुम्मी ले ली बटन की। या शी स्मैश्ड इट एंड स्प्लिट इट, इसने उसको जोर जोर से मारा और उसको उखाड़ दिया। तो बेटे ये सही था, जोर जोर से उसने मारना शुरू किया, उसको उखाड़ दिया और जो अलग अलग कर दिया। वेयर डिड नॉर्मा स्ट्राइक द बटन यूनिट, नॉर्मा ने बेटे बटन यूनिट को कहाँ रखा था? कहाँ पर मारा था? स्ट्राइक का मतलब मारा। ऑन हर हेड, अपने सर में। ऑन अ सिंक एज, तो बेटे ये जवाब है बेसन के किनारे में मारा था। ठीक है बेटे, ऊपर वाला सवाल ये सेम ही है तकरीबन। हु सॉरी 44वां, व्हाट डिड नॉर्मा फाइंड इनसाइड द बटन यूनिट, नॉर्मा को बटन के अंदर क्या मिला था? बेटे कुछ नहीं मिला था। वायर्स, तारे मिली थी, ट्रांजिस्टर मिले थे, ट्यूब्स, नलकियां मिली थी, या नथिंग, कुछ भी नहीं मिला था। बेटे ये जवाब है। 45, हु रैंग अप नॉर्मा आफ्टर द एक्सीडेंट, किसको हु रैंग, किसने घंटी बजाई आफ्टर नॉर्मा द एक्सीडेंट, बेटे वगैरह कि किसने फ़ोन किया था? एक्सीडेंट के बाद किसने फ़ोन किया था? ठीक है, द इंश्योरेंस ऑफिसर, बीमा पॉलिसी वाले ऑफिसर ने, या स्टेशन मास्टर ने, समन फ्रॉम द हॉस्टल
हॉस्पिटल से आवाज़ आई थी या मिस्टर स्टीवर? तो बेटे मिस्टर स्टीवर ने आवाज़ वाला फ़ोन किया था, यानी मिस्टर स्टीवर ने फ़ोन किया था एक्सीडेंट के बाद। Norma put the package in the bottom cabinet and she intended to. नॉर्मा ने बेटे पैकेज को अलमारी में रखा और उसने उसको कहाँ पे फेंका, ठीक है। क्या सोचा? इंटेंडेड, इसके बारे में क्या सोचा? अलमारी में रखते हुए निचली जानब उसने इसके बारे में क्या सोचा था? गेट द रिवार्ड, इनाम लेगी। थ्रू इट आउट ऑफ द मॉर्निंग, सुबह सवेरे इसको बाहर फेंक देगी। ये जवाब है बेटे, ठीक है जी। आगे सी गेट रिवार्ड, इनाम लेगी। कॉल मिस्टर स्टीवर को बुलाएगी, ये गलत है। तो बेटे बी जवाब है, थ्रू इट आउट इन द मॉर्निंग, इसे बाहर फेंक देगी सुबह में। हु इन नॉर्माज ओपिनियन, नॉर्मा की राय में वाज द रिसर्चर, तहकीक का करने वाला कौन था, ठीक है। हु इज नॉर्माज ओपिनियन वाज द रिसर्चर, नॉर्मा के जहन में कौन सा शख्स तहकीक करने वाला था? आ साइकाइट्रिस्ट, एक नफ्सियाती डॉक्टर था या डॉक्टर था। एन एक्सेंट्रिक मिलीनियर, एक खमती करोड़पति था। बेटे ये जवाब है। या अ मर्डरर, एक कातिल था। तो बेटे ये जवाब है। तो बेटे आई हैव फिनिश्ड ऑल MCQs, synonyms, short answers, paragraphs, complete translation. Now inshallah I will tell you about important paragraph which will come this year inshallah and the next year. Allah Hafiz. बेटे लेसन नंबर 1 बटन बटन कहानी के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जिनको हम आपको इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपको बेटा इस दफ़ा ये ज़रूर आएंगे। जो लगवा रहा हूँ बेटा इंशाल्लाह इनमें से आएगा। पहला बेटे द पैकेज वाज लेइंग बाय द फ्रंट डोर से लेकर गेटिंग डार्क तक, गेटिंग डार्क, अंधेरा छा रहा था। नंबर 2 पे बेटा है आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन ब्रॉयलर शी सैट डाउन ओपन द पैकेज। यहाँ से लेके बेटे 8 PM तक, 8 PM तक, यानी पहले 2 पैरे बेटा। उसके बाद पेज नंबर बेटे 3 पे, पेज नंबर 2 पे कोई नहीं है, इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो बेटे पेज नंबर 3 पे है इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट अपार्टमेंट, जब सुबह सवेरे वो घर से बाहर निकली। नॉर्मा ने देखा द कार्ड हाफ्स, कार्ड फटा पड़ा है ऑन द टेबल, टुकड़ों की सूरत में, 2 टुकड़ों की सूरत में टेबल के ऊपर। बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाइल शी वाज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक, जब उसे कॉफ़ी के लिए छुट्टी मिली। शी टू कार्ड हाफ्स फ्रॉम हर पर्स, उसने फटे टुकड़ों को बाहर निकाला। बेटे यहाँ से लेकर ये ले कार्ड, ये एक क्रॉस के निशान तक, ठीक है बेटे। ये हो गए बेटे आपके 3 पैरे। बेटे आप इंशाल्लाह अल्लाह पर भरोसा रखिए, काइंडली कर जोड़ लीजिएगा, सारे आसान है, मुश्किल नहीं है। तो नॉर्मा स्टीफनड सर्टनली नॉट, शी हंग अप एंगरली, द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, नॉर्मा सा इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, वेल द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, नॉर्मा सा इट। बेटे यहाँ से लेकर डिनर तक, शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड डिनर, ठीक है बेटे। ये यहाँ से शुरू होगा, ना भी हुआ तो नीचे से आ जाएगा। तो बेटे बना लिया, आएगा जरूर इंशाल्लाह। बेटे अगला जो है वो है आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर खाने के बाद रात के, आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, आर्थर आयशी कमरे में चला गया। बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा किया। आगे बेटा चले पेज नंबर बेटे आ जाता है 6 पे बेटे आई एम सेइंग, यहाँ से शुरू होगा। आई एम सेइंग डैट दे हैव प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च project, she cut him off, that they want to know what average of people would do under such a circumstances। बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक somebody do you, क्या तुम ऐसा करोगी, मार दोगी किसी को, ठीक है जी। बेटे उसके बाद छठा पैरा Arthur did not answer, she saw his hands trembling, उसने उसके हाथ कांपते हुए देखे और आर्थर ने जवाब नहीं दिया। तो बेटे यहाँ से लेकर ये यहाँ तक make, ठीक है जी, डिड इट मेक। इसके बाद बेटे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा, मैं भूल गया हूँ, इसको बेटे आप लगा लीजिएगा। यहाँ से लेकर बेटे यहाँ तक बटन, ठीक है जी। ये बेटे ये पैरा आप लगा लें, यहाँ से लेकर बटन तक। उसके बाद बेटे नीचे आ जाए, शी फेल्ट अनरियल एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर द सबवे एक्सीडेंट, उसको उस आवाज़ पे यकीन नहीं आ रहा था जिसने हादसे के बारे में खबर दी थी। बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टॉप तक, ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे यहाँ से ये पैरा है एज शी हंग अप, एज शी हंग अप
एज शी हंग अप शी रिमेंबर आर्थर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर बेटे ये लाइनें बीच में डाल के बेटे, और आखिरी पेज पे बेटे ये आखिरी लाइन, वेस्ट बास्केट देर वाज नो नेल्स स्क्रूज विजिबल शी कुड नॉट सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर। बेटे जरूर करें इंशाल्लाह। आपको ये ज़्यादा लग रहे होंगे बेटे फ़ायदा क्या कि आप किसी और का गैस लगाएं और आपको आए ही ना, तो बेटे ज़्यादा में से कोई आने के चांसेस होते हैं। जो हो ही दो तीन, वो दो तीनों में से ना दे, देन व्हाट विल यू डू? सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल एंड, इंशाल्लाह यू विल गेट अ बिग बेनिफिट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।